तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टीचर लू असल में जियामू वर्ल्ड का एंशिएंट एम्परर किंग यांग था, जिसने आसानी से मूविंग के क्लोन को हरा दिया था। पर इसके बाद जब जिन वहां स्मॉल वर्ल्ड में आया था, तब हमें ये भी पता चलता है कि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से डिंगकुन डीप स्लीप में चली गई है। पर तभी किंग यांग जिन को बताता है कि हम होली ट्री की पत्ती का इस्तेमाल करके डिंगकुन को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अब वो दोनों वहां से सीधा जियामू वर्ल्ड की तरफ निकल गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग यांग और जिन दोनों ही वहाँ जियामू वर्ल्ड में उस होली ट्री के सामने आ चुके थे, जहाँ आते हुए किंग यांग फिर वही टीचर लू वाले क्लोथ्स में आ गया था। तो जिन उससे पूछता है कि क्या अभी भी तुम एंशिएंट एम्परर होने की बात सभी से छुपाना चाहते हो, लेकिन किंग यांग बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस अब इन कपड़ों की आदत हो चुकी है। अब किंग यांग सामने उस होली ट्री को देखते हुए कहता है कि यहाँ आए हुए मुझे बहुत साल हो चुके हैं, ये पेड़ सच में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसी वक्त वहाँ पर अम्ब्रेला गर्ल भी आ जाती है और जिन को गले लगाते हुए उससे कहती है कि हेवनली किलिंग स्वॉर्ड लगातार आवाज कर रही थी, इसलिए मुझे पता चल गया कि आप यहाँ आ गए हो। तो जिन अम्ब्रेला गर्ल से पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। ये सुनकर अम्ब्रेला गर्ल मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने भी आपको काफी मिस किया था। इस पर जिन उससे बोलता है कि तुम्हें हक करने पर मुझे लगा कि तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है, लगता है तुम अच्छे से खाना खा रही हो। ये सुनकर अम्ब्रेला गर्ल बोलती है कि ऐसा नहीं है, असल में जेरी ने मुझे बहुत सारे कल्टीवेशन आइटम्स दिए थे, जिनसे मेरी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ सकती थी, लेकिन शायद उन आइटम्स के ओवरलोड की वजह से उसका वजन बढ़ गया, ऊपर से वो ब्रेक थ्रू करने में भी फेल हो गई। इस पर जिन कहता है कि तुम तो एंशिएंट एम्परर के लेवल पर पहुंचने वाली हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तभी हम देखते हैं कि स्कॉट भी इस तरफ आ रहा था, जहां वो आते हुए कह रहा था कि अभी कुछ समय पहले जियामू वर्ल्ड की हेवन एंड अर्थ की एनर्जी अपने आप बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी थी, जिस कारण सिर्फ अम्ब्रेला गर्ल की ही नहीं बल्कि मेरा भी कल्टीवेशन बीच में रुक गया, लेकिन मुझे पता था कि ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हुआ है। इस पर जिन कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि ये सब मेरी गलती है, और कहीं तुम यहाँ मुझसे लिखवाकर माफी मंगवाने तो नहीं आए हो। ये सुनकर स्कॉट कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी राइटिंग तुम्हारी तलवारबाजी से ज्यादा ही खतरनाक है। तभी किंग यांग जिन से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जब यहाँ आओगे तो तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने तक आ जाएंगे, तुम्हारे रिलेशन जियामू वर्ल्ड में सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इस पर जिन कहता है कि आखिर ये मुझसे मिलने आते भी कैसे नहीं, मैं इन लोगों का रक्षक जो हूँ। इसके बाद अब जिन वहाँ डिंगकुन को लेकर उस होली ट्री की लीफ के साथ उसे रिफाइन करने लगा था, मगर वो खुद से ही कह रहा था कि डिंगकुन को वो पहले भी गोल्ड हार्ट लीफ की मदद से रिफाइन कर चुका है। इसका मतलब अभी वो ऐसा दूसरी बार कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि कहीं इससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन तभी किंग यांग उससे कहने लगता है कि तुम अपने स्पिरिट आर्टिफैक्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें इसकी पावर के बारे में नहीं पता। इस पर जिन कहता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। अब इतना कहते हुए वो अपनी यांग फायर एनर्जी को डिंगकुन के ऊपर डालना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही तेज एनर्जी फैलती है और हम देखते हैं कि अचानक से डिंगकुन मतलब वो फर्नेस वहाँ पर क्रैक कर नीचे गिर जाता है। ये देखकर जिन तो बहुत हैरान था, इसलिए वो कहता है कि ये क्या हो गया। साथ ही अम्ब्रेला गर्ल कह रही थी कि शायद डिंगकुन इस होली एनर्जी को सह नहीं पाई, मगर तभी किंग यांग कहता है कि नहीं, ये टूटी नहीं है बल्कि ये रिफॉर्म हो रही है। अब तभी उस फर्नेस के टुकड़े वापस हवा में आते हुए ज्वाइन होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर आती है, जिसे देखकर जिन हैरान था। तभी वो कहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वैसे अब डिंगकुन पूरी तरह से अपने स्पिरिट फॉर्म में आ चुकी थी और इसके बाद वो बहुत ही गुस्से के साथ मोबिंग का नाम लेते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जिन और बाकियों को इसे रोकने के लिए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ किंग यांग भी अपनी रियल फॉर्म में आ चुका था। तभी अम्ब्रेला गर्ल इस एनर्जी की पावर को महसूस करते हुए कह रही थी कि ये तो टैबू स्टेज की एनर्जी है, जिस स्टेज पर मोबिंग भी है। अब डिंगकुन वहाँ से नीचे आ गई थी, पर फिर जिन यहाँ उसके पास आकर कुछ ज्यादा ही हैरान लग रहा था, जिस वजह से डिंगकुन उसे बताती है कि ये मेरा असली रूप है। वो पास्ट में ऐसी ही दिखती थी, लेकिन यहाँ जिन अभी भी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे डिंगकुन के पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मगर अब किंग यांग से हमें जानने को मिलता है कि डिंगकुन असल में उन ओरिजिनल टैबूज में से एक है, जिन्होंने मिलकर ये कल्टीवेशन वर्ल्ड बनाए थे। अब किंग यांग डिंगकुन से हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा।
इधर डिंग कुन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। वैसे किंग यांग की बातों पर गौर करते हुए स्कॉट किंग यांग से कहता है कि तुम्हें इतने सीक्रेट पता है, आखिर तुम हो कौन। इस पर किंग यांग बताता है कि वो एंशिएंट एम्परर किंग यांग है। अब तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम मो बिंग को देखते हैं, जिसे ये पता चल चुका था कि डिंग कुन अब अपने असली फॉर्म में आ चुकी है। इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि इस चीज से तो यूनिवर्स भी डिसबैलेंस हो सकता है। लगता है मुझे इस पूरी जियामू वर्ल्ड को ही खत्म करना होगा। इसके बाद वो अपनी पावर से एक फॉर्मेशन यहाँ जियामू वर्ल्ड में जिन और बाकी सभी के ऊपर बना देता है, जिस फॉर्मेशन को देखने के बाद अम्ब्रेला गर्ल कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस एनर्जी लग रही है और ये किसी दूसरी दुनिया से आ रही है। इधर उस फॉर्मेशन को देखते हुए डिंग कुन यहाँ आगे आते हुए कहती है कि ये जरूर मो बिंग का काम है। लगता है उसे पता चल गया कि मुझे सब याद आ चुका है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। तभी किंग यांग कहता है कि हम टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जियामू वर्ल्ड के सारे टेलीपोर्टेशन पोर्टल सील कर दिए हैं। साथ ही तभी जिन भी कहता है कि उसने हमारे सभी वर्ल्ड से कनेक्शन भी काट दिए हैं। पर जब वो ये सब कह रहा था तभी इतने में सामने दो बड़ी सी फॉर्मेशन अपीयर होती है, जिनके ऊपर दो लोग खड़े हुए थे। असल में इनमें से एक तियान युआन वर्ल्ड का मास्टर है और दूसरा यूइंग वर्ल्ड का मास्टर है, और ये दोनों भी टैबू स्टेज पर है। अब इन्हें देखते ही जिन और बाकी सभी अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सतर्क हो गए थे। पर तभी डिंग कुन आगे आते हुए कहती है कि तुम दोनों यहाँ अपनी फिजिकल बॉडी के साथ आए हो, जबकि तुम्हें भी पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। शायद तुम्हारे अंदर इस फॉर्मेशन के कारण इतनी हिम्मत आई है। इस पर वो दोनों खड़े हुए बंदों में से एक कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, ये फॉर्मेशन केओस गेट की एनर्जी से बनी हुई है और तुम्हें केओस गेट की एनर्जी के बारे में तो पता ही होगा कि वो कितनी खतरनाक है। अब उसकी बात सुनकर यहाँ डिंग कुन को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में आकर गुस्से से कहती है कि मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी। और इसके बाद अब वो मो बिंग को सामने आने को कहती है। तभी मो बिंग अपनी स्पिरिट फॉर्म में सच में वहाँ सामने आ जाता है और कहता है कि शायद तुम्हें मुझसे ही बात करनी है। वैसे सही भी है, हम इतने पुराने दोस्त जो हैं। इस पर डिंग कुन कहती है कि हम कोई दोस्त नहीं हैं। तुमने पास्ट में मुझसे प्रॉमिस करके इस फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए केओस गेट को ढूंढने में मदद के लिए कहा था, लेकिन केओस गेट के मिलने पर तुमने उसे खुद रख लिया और मुझे धोखा दिया। इस पर मो बिंग कहता है कि केओस गेट हर किसी का तो हो नहीं सकता और मैंने तो बस उसकी पावर को संभालने की जिम्मेदारी उठाई थी। साथ ही वो डिंग कुन से ये भी कहता है कि तुम उन बाकी सभी से अलग हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो हम फिर से हाथ मिला सकते हैं। इस पर डिंग कुन समझ जाती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि शायद तुम भी 10,000 साल से कैद हो, इसी वजह से अब तुम मेरी मदद मांग रहे हो। यहाँ अम्ब्रेला गर्ल उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर कह रही थी कि ये तो पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गई है। तभी जिन आगे आता है और उन दोनों मो बिंग के साथियों से कहने लगता है कि तुम सिर्फ मो बिंग जैसे प्रॉब्लम क्रिएटर के लिए इतनी ब्यूटीफुल और पावरफुल मास्टर डिंग कुन से दुश्मनी मोल ले रहे हो। लेकिन इस पर अब वो सामने वाला लड़का कहने लगता है कि अगर मैं मो बिंग की जगह पर होता तो मैं भी यही डिसीजन लेता। और इतना कहते हुए वो और उसका साथी दोनों अपनी एनर्जी को मिलाकर जिन और बाकियों की तरफ हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी डिंग कुन ने सामने आकर उस हमले को रोक लिया था। साथ ही वो अपने हाथ में अपने आर्टिफैक्ट को निकालते हुए कहती है कि जो तुमने कहा क्या तुम एक बार फिर उसे रिपीट कर सकते हो। और उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।